अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने मेराज के सफ़र में देखा कि बहुत बड़ा गड़ा खोदा गया, उसमें आग जलाई गई। उस गड़े के अंदर नंगे बदन मर्दों औरतों को जलाया जा रहा है। आग भड़कती है तो वो गड़े के किनारे आ जाते हैं, फिर वो आग उन्हें खींच कर अंदर ले लेती है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के ज़ानियों का अज़ाब है। नाजायज़ ताल्लुकात रखने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्त बनाओ, दोस्तियाँ करो, और नाजायज़ ताल्लुकात में लड़कियों को पार्कों में ले जाओ, होटलों में ले जाओ, क्लब में ले जाओ, और शादी से पहले शादी के तजुर्बात से गुजर जाओ। अपनी इफ़्फ़त और इस्मत के दामन को दागदार कर दो। इस्मतें महफूज नहीं रहती हैं। लड़कियां कॉलेज जाने के बहाने, मुसलमान लड़कियां, बड़ी हिम्मत के साथ तुम्हें सुनना पड़ेगा, सिर्फ मुसलमान कॉलेजेस जितने पूरे हैदराबाद में हैं, वो कॉलेजेस नहीं जो ईसाइयों के हैं, वो कॉलेजेस नहीं जो किसी और मज़हब के हैं। मैं तो सिर्फ वो कॉलेजेस कह रहा हूँ जो ख़ास मुसलमानों के हैं, जहाँ ज़्यादा मुसलमान लड़के लड़कियाँ पढ़ती हैं। एक दिन दिल थाम कर पूरा सुबह से शाम तक खड़े होकर मंजर देख लो। कोई दिन तुम्हारा खाली ऐसा नहीं गुजरेगा कि भाई बाप लाकर बेटी या बहन को छोड़ के जा रहा है और आधे घंटे के बाद वो किसी के साथ बाहर घूमने नहीं निकलती है। किसी एक दिन तुम्हारी निगाह ना पड़े तो फिर आगे मुझे सुना दो। उस कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की से रिश्ता करने की जब बात की जाती है, वहाँ के प्रिंसिपल से हम जब मशवरा करते हैं कि वहाँ की लड़की से रिश्ता करना हमारे लिए ठीक है या नहीं है, तो वहाँ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल टीचर कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता यहाँ की लड़कियों से रिश्ता ना करें। ऐसा घिनौना मंजर, मुसलमान डिग्रियाँ अपनी लड़कियों को दिलाने के बहाने। क्या पढ़ाना चाहते हो अपने बच्चों को? लड़कियों को क्या पढ़ाना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनाने की तुम्हारे लिए इजाज़त है, ताकि मुसलमान डॉक्टर रहे तो डिलीवरियों के मसले में मुसलमानों को तकलीफ़ ना हो। उसके अलावा कोई भी शोबा तुम पढ़ाते हो, किसी भी मसलक के मुफ्ती साहब से जाके पूछ लो, लड़की को कहाँ तक तालीम देना जायज़ है। अगर तुम पढ़ाते हो तो सिर्फ 2 वजहों से पढ़ाते हो। पहली वजह क्या है? अच्छी डिग्री रहेगी, अच्छा रिश्ता आएगा। पहली वजह क्या है? अच्छी डिग्री रहेगी, अच्छा रिश्ता आएगा। यूके से, यूएस से, अमेरिका से, यूरोप से, जापान से, वहाँ की नेशनलिटी जिसको मिली हो, वहाँ का ग्रीन कार्ड जिसको मिला हो, वहाँ की घास जो चरता हो, वैसा रिश्ता आएगा। पहली वजह। दूसरी वजह, अगर खुदा न खास्ता शादी के बाद कुछ खुला तलाक के मसले हो जाएं तो फिर ये अपनी जॉब करके खुद जी सके। ये दूसरी वजह। कोई तीसरी वजह हो तो बता दो, आइंदा बयान में वो बोलता हूँ। कोई तीसरी वजह हो तो बता दो, आइंदा वो बोलेंगे। जिस बाप की ये नीयत है कि अगर खुदा न खास्ता शादी के बाद खुला तलाक हो जाए तो ये खुद जी सकती है, शादी से पहले ही खुला तलाक का जिसका ख्याल चल रहा हो, वो लड़कियां क्या घर बसा सकती हैं। इसी वास्ते हैदराबाद में जितने मैरिज बेरू मैरिज हैं, सब जगह जाके देख लो। 100 बायोडेटा अगर जाहिल लड़कियों के होंगे, 200 बायोडेटा पढ़ी लिखी लड़कियों के होंगे। उनको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। 100 खुला तलाक के मसाइल जाहिल लड़कियों के हुए होंगे, 200 खुला तलाक के मसाइल ग्रेजुएट लड़कियों के होंगे। मैं बर्दाश्त नहीं करती, मैं जॉब करूंगी, मैं तुम्हारी नहीं सुनती, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, मैं तुम्हारे जैसा क्यों रहूं, मैं अपनी मर्जी से रहूंगी। इस वास्ते खुला तलाक के मसाइल पढ़ी लिखी लड़कियों में ज़्यादा पेश आ रहे हैं। कॉलेजेस की ज़िंदगियों में लड़कियों की जहाँ इज्जतें महफूज नहीं रहती हैं, वहाँ कहीं कहीं तो प्लानिंग करके, टारगेट करके, मोहब्बत का जाल बिछाकर, अशार सुनाकर, उसे उर्दू में बात करके, उसे किस्से कहानियाँ सुनाकर, मजबूरी में उसकी मदद करके
उसे घर तक ड्रॉप करके उसके माँ बाप की बीमारी में दवाइयाँ ला कर देकर मोहब्बत के वो सारे पैंतरे अपनाने के बाद उस लड़की की इज्जत लूटी जाती है, उसका फिल्म और वीडियो बनाया जाता है, फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। एक एक लड़की को 15-15 नौजवानों के पास घूमने पे मजबूर किया जाता है। शादी के बाद भी उसके शोहर को वो पुराने वीडियोस दिखाने की धमकी देकर शोहर की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत लूटी जाती है। ये सब हो रहा है मार्केट में, और तुम्हें अकल अब तक नहीं आती है कि हमारी लड़कियां हैं जिन्हें हमें इज्जत और इस्मत के साथ महफूज रखना है। किस डिग्री और तालीम की क्या हैसियत है उस डिग्री की जिसमें मेरी बेटी की इज्जत चली जाती हो? क्या हैसियत है उस कॉलेज की और उस पढ़ाई की जहाँ पर मेरी बेटी की इज्जत पे दाग लग जाता हो? क्या वो लड़की अपनी औलाद को सही तालीम दे सकती है, अपनी बच्चों में हया और शर्म मुंतकिल कर सकती है?